Okay, good afternoon all of you. Good afternoon all. Am I audible all? Good afternoon. आवाज आ रहा है सभी लोगों को? प्रॉपर्ली विजिबल है? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से? ओके चलो, तो एक काम कीजिए बेटा, आप लोग मुझे जो टेक्स्ट कर रहे हो, टेक्स्ट रिस्पॉन्स आप लोग मुझे को होस्ट पे शेयर करेंगे। कहाँ पे शेयर करोगे? को होस्ट में। ओके, क्योंकि मैंने अपना आउटपुट पास में जो है को होस्ट में रखा है। चलो ग्रेट। अच्छा मुझे बताइए, देखो विदाउट माइक मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, यदि प्रॉपर आवाज आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो माइक कनेक्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर यदि विजिबल है, सही तरह से सारी चीजें, ऑडियो वीडियो ओके है, रिस्पॉन्स करेंगे। ओके है सारी चीजें? ठीक, गुड। ठीक, देखिए बेटा, लाइट लगाने की बात ऐसी है कि यदि लाइट लगाऊंगा तो बोर्ड साइन करेगा। ठीक है, अभी मैं कुछ पोर्शन राइट करूंगा यहाँ पे, यदि राइटिंग के बाद आपको ज्यादा प्रॉब्लम आता है तो फिर हम लाइट का जो है सोर्स देखेंगे, बट लाइट यहाँ पे कनेक्ट की जाएगी तो मे बी फ्लक्चुएशंस ज्यादा होगा, बोर्ड साइनिंग ज्यादा होगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, साउंड लो आ रहा है? हेलो, साउंड लो आ रहा है क्या बेटा? अभी देखो, साउंड ओके है नहीं है? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। कुछ लोग बोल रहे हैं ओके है, कुछ लोग बोल रहे हैं लो है। ओके, जस्ट वेट। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर, तो देखिए बेटा, अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का जो स्टडी किया है, क्या चीज? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छे पोर्शन जो है हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। मींस फोटोसिंथेसिस में हम लोगों का अभी तक के क्या चीज बेटा? लाइट रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या चीज? लाइट रिएक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। लाइट रिएक्शंस के साथ आज हम लोगों को यहाँ पे जो देखना है वो क्या देखना है? डार्क रिएक्शन। क्या देखेंगे अभी हम लोग? डार्क रिएक्शन। ठीक है, बोर्ड प्रॉपर्ली विजिबल है बेटा? रिस्पॉन्स करेंगे। कलर दिखाई दे रहा है? आपके मोबाइल का ब्राइटनेस कम ज्यादा करके आप देख सकते हो चाहो तो। माइक का बैकग्राउंड इको हो रहा है, सही हो जाएगा। माइक का इको दूर हो जाएगा बेटा, डोंट वरी, टेंशन ना लो। ओके, अभी ऑडियो ओके है? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है? हाँ, ग्रीन कलर यूज नहीं करता हूँ। ओके, बाकी सारी चीजें दिखाई दे रही है आप लोगों को? ग्रीन, ब्लैक, रेड, तीन हम यूज करें। हाँ, तो देखिए फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने लाइट रिएक्शन का स्टडी किया। लाइट रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखे? सनलाइट आया, सनलाइट से यहाँ पे डायरेक्टली जो एब्जॉर्प्शन हुआ सनलाइट का, तो कहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ? फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, जिसके पास क्या थे? तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स थे। 2 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बाद यहाँ पे रिएक्शन सेंटर था। रिएक्शन सेंटर कौन सा था बेटा? रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जिसने क्या किया? लाइट को कन्वर्ट किया। तो लाइट एनर्जी फाइनली कन्वर्ट हुई है कि इसमें केमिकल एनर्जी में। अब ये कैसे हुआ, एक बार हम ये सारा पार्ट रिवाइज करेंगे, और रिवाइज होने के बाद वापस से फिर हम सारे क्वेश्चन को देखते हुए डार्क फेज जो होता है फोटोसिंथेसिस का क्या होता है और कैसे होता है ये हम देखेंगे।
तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे लाइट रिएक्शन क्या होता है ये देखे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है ये देखे थे। इसी के साथ साथ हम लोगों ने फोटो फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, ठीक है, क्या चीज फोटो फॉस्फोरिलेशन, ये हम लोगों ने समझे थे। फोटो फॉस्फोरिलेशन में हम लोगों ने एक तो साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन और दूसरा नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन, ये हम लोगों ने स्टडी किए थे। फिर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन के साथ लास्ट में हम लोगों ने क्या चीज, केमी ऑस्मोसिस, ये भी हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, अब इतने सारे मैसेज इतने लंबे चौड़े यदि रहेंगे तो मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, हाँ, अप हिल और डाउन हिल नहीं पढ़े हम लोगों ने, वो अभी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, टेंशन न लो। ओके, मैसेज जो है उस दिन का, अच्छा उस दिन का डिक्टेशन भी बाकी है। ओके, डिक्टेशन भी हो जाएगा, डोंट वरी, डिक्टेशन भी ले लेता हूं मैं, हो जाएगा वो। चलो ठीक, ग्रेट, सभी लोगों का जो भी रिस्पॉन्स है वो मैंने देख लिया। ठीक है बेटा, ग्रेट, डिक्टेशन भी ले लूंगा, कंसेप्ट भी समझा दूंगा, डायग्राम भी क्लियर हो जाएगा, स्लाइड भी जो है वो मैं डिस्प्ले करूंगा बेटा, डोंट वरी, स्लाइड से भी हम पढ़ेंगे और बोर्ड से भी हम पढ़ेंगे। ठीक, जस्ट आज हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किए। ठीक है, धीरे 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 हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक एक पार्ट आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, पहले ही दिन में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं यहाँ पर देख सकते। ठीक है, ऊपर का पार्ट साइन कर रहा है क्या बेटा, ब्लर नहीं है वो, लाइट मैंने जो है लाइट फोकस कम रखा हो। ठीक है, जस्ट वेट, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ अभी। अभी देखिए कुछ चेंज हुआ क्या, कुछ चेंज आया क्या अभी, हेलो, इससे बेटर आपको और कहीं कुछ नहीं मिल सकता, इतना बेटर और क्या चाहिए बताइए। चलो मैं एक और जो है फोकस लाइट ऑन कर देता हूँ, जस्ट वेट। बट दिक्कत ये होगी तो फोकस लाइट जब मेरे पर ही फोकस होगा तो मुझे प्रॉब्लम आएगी। अभी देखेंगे, अभी सही है क्या, रिस्पॉन्स करो, अभी क्या आया, पहले से बहुत बेहतर है। ओके, ऐसे रखो, चलो ठीक। अभी देखिए बेटा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले तो फोटो फॉस्फोरिलेशन को हम रिवाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे हुआ ये हम देख रहे हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले किए। यहाँ तक के आप लोगों का जो भी था जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट, और आपका और मेरा ऑनलाइन में फिर से एक ट्यूनिंग सेट हो जाए उस चीज के लिए था। ठीक है, तो आई होप अभी आप लोगों का और मेरा ट्यूनिंग जो है थोड़ा सा सेट हो चुका होगा, थोड़ा सा, क्योंकि अभी परफेक्ट नहीं चाहिए कि जस्ट आज हम लोगों ने न्यू सेटअप के साथ स्टार्ट किए। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है क्या होता है ये हम समझेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए देखिए आपके एनसीईआरटी ने इस तरह से डायग्राम जो है ये दिया है, जिसमें दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है LHC ये एक्सप्लेन किया है। तो ये दोनों भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहां पर लोकेटेड है आप जानते हो, ये दोनों भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का जो लोकेशन है इस तरह से, ये जो है ये क्या है बेटा, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में इस तरह से हमने देखे थे फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1, समझ गए। तो ये जो फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 जो है यहाँ पर जो है ये क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में डायरेक्टली देखो ये थोड़ा नीचे दिया है, ये थोड़ा ऊपर दिया है। तो एग्जाम का नीट का डायरेक्टली एक और क्वेश्चन रहता है कि लोकेशन PS2 का कहां पर होता है।
PS2 की जो लोकेशन होती है ये कहाँ होती है बेटा, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, PS2 का। और PS1 का लोकेशन जो रहेगा ये क्या होगा, अपर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अब लाइट को इसने क्या किया, रिसीव किया। तो फोटो सिस्टम 2 जो है ये लाइट को रिसीव करता है, कितना वेवलेंथ का लाइट रिसीव करता है ये 680 नैनोमीटर। यहाँ पे क्या है, फोटो सिस्टम 1 ये कितना वेवलेंथ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ये 700 नैनोमीटर। जब लाइट एब्जॉर्ब हुई तो लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इसके क्या होंगे, एक्साइटेड हो गए इस तरह से। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होंगे तो अभी क्या होगा ये बताइए मुझे, जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्साइटेड हुए उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प से पास होंगे। ओके, अब इलेक्ट्रॉन का जब यहाँ पे जब पास हुआ तो अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये हम देखेंगे एक रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर, एक रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर ये कैसे होते हैं। तो रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो इसमें हमें पहले तो दो टर्म समझना है। एक हम लोगों को समझना है हाई रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद हम लोगों को समझना है लो रेडॉक्स पोटेंशियल। ओके, क्या चीज, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल और दूसरा लो रेडॉक्स पोटेंशियल, दोनों भी टर्म्स हम लोगों को समझना है। ओके, अभी हाई और लो रेडॉक्स पोटेंशियल ये क्या होगा ये हम देखते हैं। तो देखिए बेटा, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन और एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ऐसे दो टर्म आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो कभी भी देखिए क्या होता है, कोई भी एक मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हो बेटा, बेटा क्या रिस्पॉन्स आया, आई डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा है। लो रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, एवरीथिंग इज क्लियर, आगे बढ़े, कुछ प्रॉब्लम है, चैताली, गणेश, क्लियर, ओके। हाँ, तो हाई रेडॉक्स पोटेंशियल मींस क्या हुआ बेटा, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, क्या चीज, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाता है, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल। इसी के साथ साथ यदि हम देखें तो एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मुझे ऐसा लग रहा है माइक ऑन नहीं है सर, आवाज क्लियर आ रहा है ना, क्योंकि माइक ऑफ हो गया है, ठीक है। यदि ओके है तो हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल, और लो मींस क्या होगा, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो एबिलिटी होता है इसे क्या कहते हैं, लो रेडॉक्स पोटेंशियल। और हाई रेडॉक्स पोटेंशियल का जो एबिलिटी होता है मींस एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कभी भी देखना बेटा, जब लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल जब ट्रांसफर होता है तो इस केस को डाउनहिल रेडॉक्स पोटेंशियल या क्या कहेंगे, डाउनहिल मूवमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और जब हाई रेडॉक्स पोटेंशियल टू लो रेडॉक्स पोटेंशियल मूवमेंट होगा तो ये मूवमेंट जो है ये क्या कहलाएगा, अपहिल मूवमेंट कहलाएगा। कभी भी देखना, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इधर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जब यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके पास जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल है। और हाई से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो किधर हो रहे हैं, लो की तरफ हो रहे हैं। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन पे होगा तो इस मूवमेंट को क्या कहेंगे,
हाई रेडॉक्स पोटेंशियल टू लो रेडॉक्स पोटेंशियल। बताइए, थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया है, रिस्पॉन्स करो बेटा। हेलो, मैंने अपने साइड में दो जगह पे आउटपुट रखा हूँ आप लोगों के लिए, दोनों साइड पे देख रहा हूँ किस तरह से प्रॉपर्ली आ रहा है नहीं आ रहा है। वेरी गुड। क्या कहलाएगा बेटा ये? अप हिल मूवमेंट कहलाएगा। कौन सा वाला है ये वाला क्वेश्चन, ये कहलाएगा अप हिल मूवमेंट। अप हिल मूवमेंट मींस क्या है? जब हाई रेडॉक्स पोटेंशियल से लो रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो इस मूवमेंट को क्या कह रहे हैं? अप हिल मूवमेंट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस मूवमेंट को? अप हिल मूवमेंट कह रहे हैं। क्लियर हुआ बेटा? ओके। फिर इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आएंगे, एक तो PS1 से कहां आए हैं? NADP के पास आए हैं, मींस FRS है और FD है और फिर NADP है। यहां से इलेक्ट्रॉन जब इधर पास हो रहे हैं इस तरह से, तो इधर से कहां पर पहुंच रहे हैं बताइए? प्लास्टोक्विनोन पढ़े थे हमने, प्लास्टोसाइलिन पढ़े थे, और इधर हमने फोटो सिस्टम 1 पढ़े थे, याद आ रहा है बेटा? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल जो है लो है, और यहाँ पे जो है पोटेंशियल क्या है? हाई है। ठीक है, तो ये हाई टू लो मूव किया था, अभी क्या होगा? लो टू हाई मूवमेंट होगा। तो जब लो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से हाई मूवमेंट तक तरफ जाएगा, रेडॉक्स पोटेंशियल तरफ जब जाएगा, तो उस मूवमेंट को क्या कहेंगे? डाउन हिल। ये वाला क्या हो गया? अप हिल मूवमेंट। ये वाला जो रहेगा ये क्या कहलाएगा? डाउन हिल मूवमेंट कहलाएगा। ओके, थोड़ी देर के बाद हम लोग अभी एनसीईआरटी पे आएंगे स्लाइड में, तो आपको ये थ्योरी में भी सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बट कंसेप्ट समझ लो बेटा, क्योंकि जनरली होता ये है कि हम लोगों को कंसेप्ट ही नहीं समझते और फिर रटने लग जाते हैं, और फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अप हिल और डाउन हिल ये कंसेप्ट समझ में आया क्या होता है बेटा? हाई रेडॉक्स पोटेंशियल और लो रेडॉक्स पोटेंशियल, इतना समझ में आया? जल्दी से मुझे चैट में रिस्पॉन्स करो, फिर मैं देखता हूं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का। रिस्पॉन्स करो, क्लियर है? रिपीट करना है साक्षी? ओके, बाकी लोग? यार आप लोग ना दो दो जगह पे मुझे चैट भेज रहे हो, मैंने पहले क्या कहा हूं, कोई भी एक साइड चैट करो, या तो को होस्ट में करो या होस्ट में करो। एक काम कीजिए, आप लोग मुझे होस्ट साइड में ही चैट भेजिए, को होस्ट में नहीं भेजिए, क्योंकि फिर क्या है, मैंने दो जगह पे अपना आउटपुट रखा है, एक तो इधर रखा हूँ और एक इधर रखा हूँ, तो इधर देखूंगा नहीं तो उधर देखूंगा, फिर दोनों तरफ देखना पड़ रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, और दूसरा बार बार मुझे आउटपुट में देखना पड़ रहा है प्रॉपर आ रहा है क्या। ठीक है, अभी देखिए जो लाइट फोकस किया ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा फैन चल रहा है और घूम रहा है। फैन नहीं है, वो लाइट का इफेक्ट इतना ज्यादा आ रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा झिलमिलाहट हम कह सकते हैं, ब्लर, या फिर वो जो वेव लाइट जो मोशन जो आप देख रहे हो उस तरह से दिख रहा है, मुझे भी यहाँ पे अपने आउटपुट में दिखाई दे रहा है। इसलिए वो जो वेव लाइट मोशन जो है ना हो, उसके लिए मैंने फोकस लाइट को ऑफ रखा था। ठीक है, बट आप लोग डिमांड यही कर रहे हैं कि जैसे यही बेस्ड है तो कंटिन्यू रखते हैं। अप हिल और डाउन हिल मूवमेंट का डेफिनेशन एक बार और समझाना है। ठीक है, समझा दे रहा हूँ। बीच बीच में यदि ब्लर हो रहा होगा तो बेटा वो आपके साइड से नेटवर्क का इशू होगा, मेरे साइड से एकदम परफेक्ट है, किसी भी टाइप का कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है। ओके, ठीक, वंस अगेन बेटा फिर से देख लो एक बार, यदि नहीं समझाऊंगा आप लोगों को तो। यहाँ पे सबसे पहले तो हाई और लो रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है ये देख लो। ये हम जो डेटा देख रहे हैं वो एक रेडॉक्स पोटेंशियल जो स्केल होती है उस पे हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हाई रेडॉक्स पोटेंशियल मींस क्या होता है? एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और लो रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है बेटा? एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो यदि यहाँ पे ये जो LHC है, इसने क्या किया बेटा? जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ है, तो H2O का स्प्लिटिंग हो रहा था, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में हो रहा था, तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। इसने जो इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो एबिलिटी है, जिसकी वजह से इसका जो रेडॉक्स पोटेंशियल है वो क्या हो गया है? हाई हो गया। लेकिन यहाँ पे रेडॉक्स पोटेंशियल हाई नहीं है, क्योंकि ये इससे लेने के बाद आगे क्या कर रहा है? ये इधर इधर पास कर रहा है, तो ये एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यहाँ पे लूज हो रहा है, तो इसका रेडॉक्स पोटेंशियल हमेशा कम होगा और इसका जो रेडॉक्स पोटेंशियल हमेशा हाई होगा। ये क्या है हमारा? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे क्या बैठा हुआ है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर।
तो यहाँ पे देखिए क्या है, मॉलिक्यूल जो है इसका रेडॉक्स पोटेंशियल हाई। अब यहाँ पे हम लोगों को अपहिल मूवमेंट क्या होता है ये देखना है। तो अभी देखिए अपहिल मूवमेंट जो है, अपहिल मूवमेंट मींस क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे तो कैसे होंगे बेटा, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल टू लो रेडॉक्स पोटेंशियल। तो इस मूवमेंट को क्या कहेंगे, अपहिल मूवमेंट। ठीक है, इधर का दिखाई दे रहा है क्या आपको, यहाँ का दिख रहा है ना। हाँ। अभी हम क्या देखेंगे, डाउनहिल मूवमेंट। तो डाउनहिल मूवमेंट में क्या होगा, जब क्या कहेंगे बेटा बताओ, इसके जस्ट अपोजिट, लो रेडॉक्स पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है वो कैसा होता है, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल होगा। तो इस टाइप का जो मूवमेंट है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, जल्दी से बता दीजिए, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डाउन हिल मूवमेंट। अभी समझ में आ गया, पॉइंट नोट करके रखेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी किसी को कुछ कहना है, चैट रिस्पॉन्स देना है तो दे सकते हो। ओके चलो, तो अभी देखिए रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से आप लोगों को। यहाँ पर स्लाइड दिखाई दे रही है बेटा, रिस्पॉन्स जो है को-होस्ट में कीजिए बेटा, को-होस्ट में स्लाइड दिख रहा है, को-होस्ट में रिस्पॉन्स करेंगे। मैं वहां पे एक काम करता हूँ, रीनेम कर देता हूँ को-होस्ट में, जहां पे आप लोग मुझे चैट भेजेंगे। जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। चैट करके लिख दिया बेटा, जिसमें चैट करना है चैट भेजना है। ओके अभी रिस्पॉन्स कीजिए, स्लाइड दिखाई दे रहा है। तो स्लाइड के हेल्प से जो भी पार्ट मैंने अभी आप लोगों को समझाया हूँ अभी तक के, वो सारा पोर्शन जो है विद द हेल्प ऑफ स्लाइड आप लोगों को भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है चलो, तो वन बाय वन सारी चीजें हम देखेंगे अभी। तो पहली चीज तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे बेटा क्या चीज, लाइट रिएक्शन क्या होता है। ओके तो देखिए यहाँ पर अभी तक के हम लोगों ने जो भी पोर्शन का स्टडी किए हैं, जिसमें सबसे पहली चीज तो फर्स्टली यहाँ पे ये आ रहा है बेटा कि देखो ये लाइट है। अब लाइट सबसे पहले क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। लाइट का जैसे ही एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद मतलब लाइट एब्जॉर्ब हुआ कहाँ पे होगा बेटा, लीफ में होगा। लीफ जो है जहाँ पे क्या होगी बेटा, लाइट रिएक्शन होता है। और लाइट रिएक्शन जो है मींस फर्स्ट पोर्शन यदि हम देखें, जो लाइट रिएक्शन जहाँ पर हो रहा है। ओके तो लाइट का सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, लाइट का फर्स्टली यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। लाइट का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रहा है, तो लाइट का एब्जॉर्प्शन, जो लाइट मींस जो लीफ है, लीफ में भी कहाँ पे बेटा, जो ग्रीन पोर्शन है यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये जो ग्रीन पोर्शन जो यहाँ पर है, तो साथ ही साथ इधर साइड से क्या आ रहा है बेटा, इसमें वाटर आ रहा है। ये सब चीज मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ सारी चीजें, है ना। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे इतना जो पार्ट जो हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले स्टडी किए कि जो लाइट रिएक्शन जो होती है, क्या चीज, लाइट रिएक्शन जो होती है, जो क्लोरोप्लास्ट के कहां पर होता है, ग्रेना में होता है। और साथ ही साथ कहां पर होता है, स्ट्रोमा लैमेली में होता है। ओके तो लाइट रिएक्शन में अगेन एक और प्रोसेस होता है, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, वाटर का क्या होगा यहाँ पर, स्प्लिटिंग होगा। वाटर की स्प्लिटिंग के बाद फाइनली यदि हम देखें, तो लाइट का एब्जॉर्प्शन और वाटर की जब स्प्लिटिंग होती है, तो वाटर के स्प्लिटिंग के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुए, प्रोटॉन फॉर्म हुए, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तो आगे बढ़ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट थे क्या फॉर्म हुए बेटा, वेरी गुड, क्या क्या फॉर्म हुआ, एटीपी
एंड NADPH, जिसका यूज कहां पर होगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं डार्क रिएक्शन, और ये क्या कहलाता है बेटा, केल्विन साइकिल। क्यों कहते हैं केल्विन साइकिल, आगे बढ़ के हम देखेंगे। लेकिन इसके बाद NADP जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में और ATP अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ताकि वो रिटर्न बैक फिर से लाइट रिएक्शन पे वापस जाए और आगे का जो वर्क है वो फिर से कर पाए। लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का स्प्लिटिंग होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, और हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स मींस ATP और NADPH का यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो अभी हम देखेंगे बेटा लाइट रिएक्शन क्या होता है और उसमें क्या क्या आता है, तो और हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स का जो फॉर्मेशन हुआ इनका क्या रोल है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, अभी देखिए आगे नेक्स्ट पार्ट। फर्स्टली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो हमने देखे थे। फोटोकेमिकल जो फेज होती है लाइट रिएक्शन की क्या होती है ये हम देखेंगे। तो इसमें देखिए थोड़ी देर पहले जो डायग्राम यहाँ पे जो आपको ये बोर्ड पे जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये जो डायग्राम मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है, ये डायग्राम क्या कह रहा है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, जिसमें अपहिल और डाउनहिल मूवमेंट कैसे हुआ ये अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अपहिल और डाउनहिल जो मूवमेंट यहाँ पर जो हो रहा है, तो इसमें देखिए पहली चीज तो फर्स्टली क्या हुआ बेटा, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब ये ऐसे ही नहीं हुआ बेटा, ये जो लोकेशन आप जो देख रहे हो, एक को नीचे साइड यहाँ पे दिया हुआ है, एक को ऊपर। ये डायग्राम से बेटा नीट में क्वेश्चन आएगा, याद रखना। फोटो सिस्टम 1 के पास जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो अपर साइड ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है। यदि हम एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है, और उस डायग्राम को यदि हम देखें तो कुछ इस तरह से ड्राइंग होती है बेटा, ये ऐसा। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया ये किसका हो गया बेटा, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन का हो गया। तो इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये वाला, ये लोअर साइड ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, और ये वाला जो है ये अपर साइड ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो इस डायग्राम से यहीं से आएगा। अब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लाइट को दोनों ने भी क्या किया बेटा, रिसीव किया। लेकिन सिर्फ बस फोटो सिस्टम 2 के पास जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसके पास एक पावर है वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने का, बाकी इसके पास ये पावर नहीं है। तो वाटर की जो स्प्लिटिंग होगी वो कहां पर होगी बताइए, वाटर का जो स्प्लिटिंग होगा वो यहीं पर होगा। ओके, आगे अब वाटर स्प्लिट हुआ तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है उनके पास पहुंच जाएगा, वहां से आगे जो है अपना इलेक्ट्रॉन आगे पास कर दिया जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है ये हम समझ लेते हैं। अब देखिए बेटा ये जो प्रोसेस यहाँ पर जो हो रही है, तो पहली चीज तो देखो जब फोटो सिस्टम 2 ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, ये बात कितना बेटा, रेड लाइट 680 नैनोमीटर का लाइट जो है ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करते ही क्या हुआ यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो क्या होंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, देन ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, जो कि यहाँ बैठा हुआ है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। समझ रहे हो, फिर यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो पास हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है आगे चल के एक चेन की हेल्प से, मींस सबसे पहले हमने क्या देखे थे, प्लास्टोक्यूरॉन देखे थे, फिर उसके बाद क्या देखे थे, साइटोक्रोम हमने देखे थे, और लास्ट में हमने BC देखे थे, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, और उसके बाद प्लास्टोसाइनेन। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट है इस तरह से कंटिन्यूअसली होगा। इस तरह से ये जो मूवमेंट जो हो रहा है इस मूवमेंट को कहते हैं डाउनहिल मूवमेंट इन द टर्म ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल। कौन सा वाला है बेटा, डाउनहिल मूवमेंट बताइए। देखो फोटो सिस्टम 2 जब ये लाइट को एक्साइटेड किया, और एक्साइटेड होने के बाद जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन वापस से ये फोटो सिस्टम 1 का जो हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ के पहले यहाँ से लेके यहाँ तक के ये जो मूवमेंट है इसे डाउनहिल मूवमेंट कहा है। अबे डाउनहिल मूवमेंट क्या होता है उसका मैंने
थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया हो। समझ में आया बेटा ये वाला पार्ट? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। ठीक है, थ्योरी में हमने देखे, अभी वापस से आगे की थ्योरी पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट थ्योरी पर। नेक्स्ट थ्योरी जो है, तो आगे देखिए बेटा, इसके बाद यहां पर ये वाला पार्ट हमने देखे, डाउनहिल मूवमेंट इन द टर्म ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कहां पे? टू द पिगमेंट, फोटो सिस्टम 1 के पास। ये है, यहां पे पहुंच गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने के बाद अभी क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बेटा साइमल्टेनियस है। PS1 के पास गया, फिर ये भी एक्साइटेड हुआ लाइट को लेकर के, एक्साइटेड होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचे। कितना वेवलेंथ का लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ये? 700 नैनोमीटर। देन ये ट्रांसफर होगा कहां पर? एनोदर एक्सेप्टर के पास, जिसका मतलब जो मॉलिक्यूल ये वाला, जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल कितना है? ज्यादा है, ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल है। यहां से आगे जाएगा इस मॉलिक्यूल के पास, जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल जो है वो काफी कम है। फिर यहां से अगेन डाउनहिल बोल रहा है। तो डाउनहिल किस चीज को बोल रहा है? जब NADP के पास इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे, ठीक है, तो यहां पे देखिए इसने इस मूवमेंट को भी अपहिल कहा है, और यहां से इधर गया अपहिल, और फिर इधर जब जा रहा है तो ये अगेन जो है ये क्या होगा? डाउनहिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? अपर वाले पार्ट को अपहिल कहा है, और उसके पास जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा? अगेन जो रहेगा वो क्या होगा? डाउनहिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपहिल और जो डाउनहिल जो यहाँ पे हुआ, तो इसमें क्या समझा हमको? जो रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर, तो जब NADP के पास इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो NADP का रिडक्शन हो जाएगा NADPH+H+ में। देन ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1, फाइनली डाउनहिल टू द NADP। तो ये एक Z के समान स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, इसलिए ये क्या कहलाता है? Z स्कीन, क्योंकि ये जिगजैग शेप में होता है, और ऑल इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है एक सीक्वेंस में प्रेजेंट है बेटा रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर, इसलिए इस तरह का ये जो है ये प्रोसेस हो रहा है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हमने देखे थे लास्ट टाइम, ये वाला पार्ट थ्योरी में पढ़ा दिया था कि बेटा मैंने? जल्दी बताओ, फिर से लेना होगा तो रिस्पॉन्स करो, ओके होगा तो आगे बढ़ेंगे। ये वाले पोर्शन का थ्योरी हो गया है। हो गया था। गणेश wants repeat again, anybody on? ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या हो रहा है बेटा, जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है ये वाला, तो क्या है, क्योंकि एक बार इसके पास इलेक्ट्रॉन रहे होंगे और जब इसके पास लाइट आया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर पास हो गए, तो फिर तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। फिर से लाइट आया तो फिर से इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? क्वेश्चन ये था बेटा। ये जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, तो इससे बेटा कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन का सप्लाई होता है। ठीक है, तो PS2 जो लोकेटेड है कहां पर बेटा? इनर साइड ऑफ थाइलेकॉइड। डायरेक्टली देखो डायग्राम से दिख रहा है, ये इनर साइड है कि अपर साइड? तो इनर साइड ऑफ थाइलेकॉइड में लोकेटेड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे और यहां से आगे जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। PS2 को इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मिल रहा है वाटर स्प्लिटिंग की वजह से। फिर PS2 जो प्रोवाइड हो रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिप्लेस हो रहा है किसके थ्रू? फोटो सिस्टम 1 के थ्रू। फिर इसके बाद आगे जाएंगे तो फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन इधर से मिल रहे हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? NADP के पास पहुंच गए फाइनली। ओके, तो प्रोटॉन जो है H+ यूज होगा NADP को रिड्यूस करने में, जिससे NADPH बनेगा, और ऑक्सीजन जो है ये बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, जो कि एटमॉस्फेयर में क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने फोटो फॉस्फोरिलेशन समझे थे, जिसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक समझे थे। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक फ्लो कौन सा है बेटा? तो नॉन साइक्लिक फ्लो यही वाला है, एक ही डायग्राम पे सारा लेक्चर आज का बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से पास हो रहे हैं तो कंटिन्यूअसली इस तरह से आगे ही बढ़ रहे हैं, वापस आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं।
लेकिन यही चीज हम फोटो सिस्टम 1 में हम देखें, जो कि स्ट्रोमा की लेमेली में होता है, जो इलेक्ट्रॉन पास होने के बाद वापस से उसी के पास रिटर्न बैक आते हैं। तो रिटर्न बैक आएगा तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाता है। बट यहाँ पे किसी भी टाइप का रिटर्न बैक जो है इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक कहते हैं। और फोटोफॉस्फोरिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या कहेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में जब यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो ये क्या कहलाएगा, फोटोफॉस्फोरिलेशन। वापस से आते हैं इसी टॉपिक पर, फिर से हम अगेन उस स्लाइड को हम समझेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो फॉस्फोरिलेशन जो हुआ, ठीक है, रेस्पिरेशन में हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े थे, और फोटोसिंथेसिस में कहां पर होगा, ये क्लोरोप्लास्ट में होगा। ओके, तो ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है मीन सिंथेसिस ऑफ एटीपी, कहां से, एडीपी में, एडीपी और फॉस्फेट से एटीपी का सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है लाइट की प्रेजेंस में, जो कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों होता है। ओके, नॉन साइक्लिक कहां होता है बेटा, जब दोनों भी फोटो सिस्टम काम कर रहे होते हैं, PS1 एंड PS2 बोथ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, जो कि जेड स्क्रीन में देखा जा रहा है। अल्टीमेटली इसमें एटीपी और एनएडीपीएच दोनों भी फॉर्म होगा नॉन साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, PS2 से कम बैक वापस हो रहा है क्या, वो नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली लॉस होते ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन यही चीज हम लोग जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हम देखते थे, कहां होता है, ये होता है स्ट्रोमा के लेमेली पर। इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे इधर और यहीं से वापस इधर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रोमा की लेमेली है वहां पर ग्रेना नहीं होता है, वहां पे फोटो सिस्टम 2 भी नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रोमा लेमेली की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यही चीज हम लोग थाइलाकोइड लेमेली की हम बात करें तो फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों होगा, इसलिए वहां पे नॉन साइक्लिक होगा। ठीक है, तो ये याद रखना बेटा, ये वाला जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला स्टेटमेंट क्या कहा है, जो लेमेली है उसमें जो ग्रेना होता है, मींस थाइलाकोइड लेमेली की बात हो रही है पहले तो, ठीक है, जहां पे PS1 और PS2 दोनों है। लेकिन स्ट्रोमा लेमेली में हम देखें तो PS2 नहीं होता है और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता था आपका कि सर जब फोटो सिस्टम 1 जो है, ठीक, इसका काम खत्म हो गया, ये हटा दे रहा हूं, यहाँ पे हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को समझते हैं। ओके, देखिए क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जब फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, यहां से इलेक्ट्रॉन गए FRS के पास, यहां से इलेक्ट्रॉन गए FD के पास, तो यहाँ पे NADP प्रेजेंट है, रिडक्टेज एंजाइम, जो इसको NADPH प्लस में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा कहां पर होगा, तो ये जो प्रोसेस है ये वहां पर होगी जहां पे NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होगा। तो NADP रिडक्टेज एंजाइम कहां पर प्रेजेंट है बेटा, तो ये जो थाइलाकोइड है, देखो ये क्लोरोप्लास्ट है बेटा, बाहर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थाइलाकोइड के ल्यूमेन है। तो ये जो ल्यूमेन है, जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, वहां पर NADP रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस है, इसलिए ये प्रोसेस यहां पर हो रहा है। लेकिन ये जो है साइक्लिक में क्या हुआ, साइक्लिक में FD से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाते, FD से रिटर्न बैक आते हैं कहां पे, साइटोक्रोम B6 के पास, फिर वहां से साइटोक्रोम F के पास, फिर वहां से प्लास्टोसाइनिन के पास, और रिटर्न बैक हो गए कहां पे बेटा, वापस फोटो सिस्टम 1 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल वहां पे। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पर हुई है, तो ये यहां से इधर आया, यहां से इधर जा सकता था बट इधर नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर NADP रिडक्टेज एंजाइम जो होना चाहिए वो नहीं है, समझे। NADP रिडक्टेज एंजाइम जब यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वजह से यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो क्या हो रहा है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ATP बनेगा और यहाँ पर भी ATP बनेगा। प्रोसेस देखते हैं वापस से स्लाइड में। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ हर चीज आपकी अच्छे से क्लियर हो रही होगी।
ठीक है, हेलो, रियली बोर्ड ब्लर नहीं है बेटा, इससे ज्यादा अच्छी क्लियरिटी नहीं मिल सकती। अब थोड़ा बहुत नेटवर्क का फ्लक्चुएशन होगा तो मे भी कभी कभी प्रॉब्लम हो, ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों का स्लाइड से भी ले रहा हूँ, ठीक है, डिजिटल पेन भी हमारे पास है और साथ ही साथ बोर्ड भी है। तीन तरीके से मैं आपका क्लास लूंगा, आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि कोई भी चीज समझ में नहीं आई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए आगे का जो पोर्शन हम यहाँ पे देखेंगे, क्या चाहिए बेटा, ये जो हो गया हमारा क्या चाहिए, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या चाहिए बेटा, फोटो सिस्टम 2 और एनएडीपी रिडक्टेज नहीं है। ये कहां पर हो रहा है बेटा, स्ट्रोमा की लैमेली में हो रहा है, और वहां पे ये दोनों भी सब्सटेंस वहां पे प्रेजेंट नहीं होते, मींस फोटो सिस्टम 2 भी नहीं होता है और एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये पास नहीं होगा एनएडीपी में, बट साइकिल बैक हो जाती है फोटो सिस्टम 1 के पास। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे ओनली एटीपी का ही सिंथेसिस होगा, यहाँ पे NADPH+H+ का सिंथेसिस नहीं होगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है ये कब काम करता है, जब बियॉन्ड द 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ अवेलेबल होगा, उस टाइम पर ही ये काम करेगा, उसके अलावा ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। फिर अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे केमियोस्मोसिस क्या होता है। केमियोस्मोसिस की जो प्रोसेस है, लास्ट टाइम आप लोगों को ये वाला डायग्राम मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था अच्छे से, ठीक है, भूल गए होंगे, हैबिट होती है भूलने की, तो अभी मैं क्लियर करा देता हूँ क्या होगा यहाँ पर। देखो पहली चीज तो देखो, फोटो सिस्टम ये 2 है, फोटो सिस्टम 1 ये है, और ये साइटोक्रोम B6F जो कॉम्प्लेक्स है वो, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यहाँ पर हुआ, जिसकी वजह से H+ आयन यहाँ पर एक्युमुलेट हुए। पहली चीज देखे थे हम लोगों ने, याद आ रहा है डायग्राम पिक्चर्स, ओके। इसी के साथ साथ देखो यहाँ पे अगेन एक और प्रोसेस हो रही थी, क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पे देखो जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं एक फोटो सिस्टम से दूसरे फोटो सिस्टम के पास, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट यहाँ से इधर गया, यहाँ पे PQ है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे जाता है तो इधर से हाइड्रोजन को पकड़ लेगा ये, और जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम के पास जाएंगे तो साइटोक्रोम बोलता भैया मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, और ये साइटोक्रोम नीचे साइड मेम्ब्रेन में है, PQ जो है आउटर साइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्यों ले पाया ये इसलिए ले पाया क्योंकि लोअर साइड ऑफ मेम्ब्रेन लोकेटेड है, पढ़े हम लोगों ने थोड़ी देर पहले थ्योरी में। ये बाहर से H+ ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा से H+ क्यों ले पाया क्योंकि आउटर साइड मेम्ब्रेन लोकेटेड है। फिर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर नीचे आते हैं साइटोक्रोम के पास में, मेम्ब्रेन के लोअर साइड में होता है, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को इधर ले लेता है और H+ को इधर ले लेता है। अल्टीमेटली लास्ट में होगा ये कि यहाँ पे बहुत सारे H+ आयन एक्युमुलेट हो गए। यदि नहीं समझा होगा तो वंस अगेन हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा क्या हो रहा है प्रोसेस, ओके। सेम प्रोसेस जो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये जो प्रोसेस जो हो रही है ये कैसे हो रही है, ठीक है। यदि आपको कुछ भी डाउट होगा तो अभी क्लियर हो जाएगा बेटा ये वाला पोर्शन क्या हुआ है और कैसे हुआ है, ठीक है। तो अभी देखिए बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर, पहली चीज तो बेटा ये जो मेम्ब्रेन है, कौन सा मेम्ब्रेन है ये, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, याद आ रहा है, इसके बाहर ये स्ट्रोमा वाला पोर्शन हो गया, और ये थाइलेकोइड का क्या हो गया, ल्यूमेन हो गया। अब ये फोटो सिस्टम यहाँ पे 2 है और फोटो सिस्टम यहाँ पे 1 है, फोटो सिस्टम 2 यहाँ पर है तो क्या हुआ, यहाँ पे H2O का स्प्लिटिंग हो रहा है H+ में, और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से इधर पास हो जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास हुए और यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो इधर भी H+ रहे होंगे बेटा,
तो यहाँ पे जो H प्लस प्रेजेंट है तो ये क्या करता है, PQ जो है इलेक्ट्रॉन को लेकर के इसमें एनर्जी आती है तो बाहर से ये H प्लस को पकड़ लेता है। H प्लस पकड़ने के बाद जब ये साइटोक्रोम को भेजता है और जब प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उस टाइम पे साइटोक्रोम क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और H प्लस को इधर भेज देता है। तो इस तरह से H प्लस आयन का एक्युमुलेशन थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो गए। इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होने के बाद जब एफडी के पास जाते हैं तो कुछ प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं जो NADP के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे NADPH प्लस H प्लस फॉर्म हो जाएंगे। अल्टीमेटली लास्ट में होता यह है कि ल्यूमेन में प्रोटॉन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा फॉर्म हो जाता है और बाहर जो होता है बेटा H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कम और यहाँ पे H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। जब हाई कंसेंट्रेशन H प्लस का हुआ तो ऑब्वियसली अंदर का पीएच जो रहेगा वो क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 रीजन है जिसकी वजह से PMF यहाँ पे जनरेट होता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पे 3 मैकेनिज्म हो रही बेटा, 3 मैकेनिज्म जिसकी वजह से ल्यूमेन जो है थाइलेकॉइड की वहां पर PMF जो है ये जनरेट होगा। पहली चीज तो फर्स्ट यहाँ पे जो हो रहा है क्या चीज, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। H प्लस पंप हो रहा है, किसकी हेल्प से पंप हो रहा है बेटा, हाइड्रोजन कैरियर की हेल्प से। और NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है, ये जो एंजाइम है इसकी वजह से NADPH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन हुआ तो स्ट्रोमा में H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कम हो गया और ल्यूमेन में H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन हाई हो गया, जिसकी वजह से अब क्या होगा बेटा, अभी देखो यहाँ पे एटीपेज एंजाइम है, इसके पास चैनल प्रोटीन है और इस तरह से है। तो क्या हुआ, ये जो H प्लस यहाँ पे फॉर्म हुए ये यहाँ से ऐसे बाहर निकलेंगे। जब बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ADP जो है फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है और ATP का सिंथेसिस करता है। याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े थे हमने, अंदर वाला जो प्रोटीन है वो F0 होता है, बाहर वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, F1। नीट का ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है जो ज्यादातर पूछा जाता है, याद रखोगे। अब ये जो कंसेप्ट है इसमें क्या हुआ बेटा, ATP का सिंथेसिस हुआ है और ये H प्लस यहाँ से जो बाहर आए यही वाले इधर चले जाएंगे, यही वाले इधर चले जाएंगे, यही वाले फिर से इधर आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली देखो जैसे एक प्रेशर कुकर की हम बात करें, आपने उसमें पानी भर दिया और आग लगा दी और जो उसकी विसेल होती है सीटी, जब प्रेशर आता है तो वो एकदम फोर्स से ऊपर आती है और जो वेपर से स्टीम जो होता है बाहर निकलता है। यदि आप उस स्टीम को न निकलने दोगे तो क्या होगा, वो जो प्रेशर कुकर है वो ब्लास्ट हो सकता है ना। तो जस्ट ऐसे ही यहाँ पे बेटा वो जो विसेल है जो सीटी है वो ये है हमारा एटीपेज एंजाइम। यहाँ से प्रेशर से जब यहाँ से कुछ बाहर निकल रहा है तो एनर्जी बाहर आ रही है, तो उस एनर्जी की वजह से ये क्या करता है, जस्ट लाइक फेविक्विक ऐसा करके उसने एक फॉस्फेट और एक एटीपी उसको चिपका दिया, एटीपी बन गया जिसे तोड़ नहीं सकते, एक फॉस्फेट बॉन्ड के फॉर्म में एनर्जी फॉर्म हो गई। समझ में आ गया बेटा, इस तरह से है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए बेटा यहाँ पे केमियोस्मोसिस जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है किस चीज को, मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस, जो कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। तो अब ये जो क्लोरोप्लास्ट में जो हो रहा है तो केमियोस्मोसिस, तो सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या होता है ये समझ लो। तो ऑस्मोसिस मींस मॉलिक्यूल का जब मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन पे जब होगा तो वो क्या कहलाता है, केमी ऑस्मोसिस। केमी नहीं कहेंगे हम, सिर्फ ऑस्मोसिस। जब एक मेम्ब्रेन बीच में है और एक मेम्ब्रेन से हाई कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो ऑस्मोसिस कहलाता है। और यहाँ पे H प्लस आयन का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, केमिकल। केमिकल का जब मूवमेंट होता है तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं बेटा, केमियोस्मोसिस। डायरेक्टली देखो, मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। केमियोस्मोसिस को बेटा क्या चाहिए, एक तो मेम्ब्रेन चाहिए, साथ ही साथ प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो कि अंदर हेलिकल ल्यूमेन में यहाँ पे बन रहा है, फॉर्म हो रहा है।
और एक एंजाइम चाहिए जो उसको वहां से बाहर निकाल के एटीपी के सिंथेसिस करेगा, जिसे हम कहते हैं एटीपी सिंथेस एंजाइम। ओके, समझे? PS1 का खुद का लाइट एब्जॉर्ब होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन भी जाते हैं बेटा, NADPH में कन्वर्ट होते हैं जब थाइलेकॉइड में प्रोसेस हो रही है तब। ओके, दोनों तरफ सेम प्रोसेस होगा बेटा रेली। फिर यहाँ पे देखिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो हुआ जिससे इसे कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन मिले और कंटिन्यूअसली यहाँ पर प्रोटॉन एक्युमुलेट हुआ है, और कंटिन्यूअसली प्रोटॉन जब एक्युमुलेट हुआ तो अंदर साइड बेटा प्रोटॉन ग्रेडियंट जिसे PMF कहते हैं बेटा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स यहाँ पे जनरेट हो गया। कहाँ हुआ है? थाइलेकॉइड की ल्यूमेन में हुआ है। ठीक है, थाइलेकॉइड ल्यूमेन में जो प्रोसेस हुआ, क्या चीज, प्रोटॉन एक्युमुलेट होके, तो फाइनली अब देखो क्या होगा, तो यहाँ पे 0.123 3 पॉइंट ये बेटा जो मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ के पॉइंट्स को लेकर के, अभी हम ये समझेंगे क्या है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है फोटो सिस्टम के थ्रू, यहाँ से इस फोटो सिस्टम से जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो यहाँ से प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन आयन जो है इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है बेटा अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में क्या आ जाएगा, प्रोटॉन पहुंच जाएगा। और ये क्यों हो रहा है बेटा, जब रिमूव हो रहा है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तब, तो ड्यू टू रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, फ्रॉम स्ट्रोमा, यहाँ से यहाँ पे जो फॉर्म हो रहे थे इसके कुछ रीजन है जो हमें समझना है। पहली चीज तो देखो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ लोकेटेड है बेटा, यहाँ पर। ये क्या है बेटा, आउटर साइड ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने क्यों लिया, क्योंकि ये इनर साइड ऑफ थाइलेकॉइड ल्यूमेन में प्रेजेंट था, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। बट इधर से H+ क्यों ले रहा है, क्योंकि आउटर साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आउटर साइड ऑफ ल्यूमेन लोकेटेड है। समझे? फिर इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन कैरियर कहलाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन कैरियर कहलाता है जो हाइड्रोजन को अंदर खींच के ला रहा है। कहां से बेटा, जो मॉलिक्यूल है रिमूव करता है प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा, देन ये जब ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये जो मॉलिक्यूल जो होता है यहाँ अपने पास से ये आगे इलेक्ट्रॉन को ही लेके जाएगा, बट यहाँ से प्रोटॉन को इधर में फेंक देता है। प्रोटॉन रिलीज हो गया कहाँ पे बेटा, ल्यूमेन ऑफ द मेम्ब्रेन। ये वाला पॉइंट बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, अभी समझ लो। ठीक है, ये वाला पोर्शन लास्ट हमारा ऑफलाइन जब क्लास हुआ था तब बोर्ड में मैंने मेरे बोर्ड लेक्चर में सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पॉइंट 1 समझ में आ गया सभी को? जल्दी से एक बार रिस्पॉन्स कर दो, चैट वाले पोर्शन में रिस्पॉन्स करना है। को होस्ट साइड, दूसरे साइड का चैट भी देखूंगा मैं। बेटा यहाँ तक के सभी के सारे पॉइंट क्लियर है? रिस्पॉन्स मी क्विकली। जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा ये मैं मान के चलूंगा कि आप लोग क्लास में नहीं है बेटा, आपकी एब्सेंट लग जाएगी। कल को चल के आप बोलोगे कि नहीं हमें नहीं समझा था, तो ये आपका एक्सक्यूज रहेगा। मुझे आंसर चाहिए यस या फिर नो। ऑल क्लियर है, वेरी गुड। बेटा गणेश थोड़ी देर पहले तो पोजीशन PS1 PS2 बताया मैंने, नहीं समझा, अगेन रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए बेटा पोजीशन जो PS1 PS2 की दोनों की भी बेटा थाइलेकॉइड ल्यूमेन में है। PS2 लोकेटेड होता है इनर साइड ऑफ थाइलेकॉइड ल्यूमेन, PS1 लोकेटेड होता है आउटर साइड ऑफ थाइलेकॉइड ल्यूमेन। अब यहाँ पे आपको एक ही जगह एक ही जैसा दिख रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये देखो आप इसके पहले वाला जो पिक्चर्स है, ये वाला, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, PS2 को। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, PS1 को। तो ये आउटर साइड में रहता है और ये इनर साइड में रहता है। ठीक है, और ये कहां पर है बेटा, थाइलेकॉइड में। लेकिन PS1 अगेन कहां पर प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा लैमेली में, जहां पर PS2 जो है क्या, नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बेटा? ओके, देखिए शॉर्ट पे रिवाइज करा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये समझाया कि वाटर यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है,
इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 से फोटो सिस्टम 2 से होते हुए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्लास्टोक्विनोन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जब ये साइटोक्रोम B6F को जब देता है तो इधर से हाइड्रोजन लेता है, और साइटोक्रोम B6F जो होता है हाइड्रोजन ल्यूमेन पे भेज देता है, और इलेक्ट्रॉन जो है आगे प्लास्टोसाइनिन के पास चले जाते हैं। ऐसा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यदि ये पोर्शन किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी गलती है बेटा दो, पहली चीज तो डायग्राम का आपने प्रैक्टिस नहीं की है और लास्ट क्लास को रिवाइज नहीं किए, और सेकंड एनसीईआरटी जो पढ़ने के लिए कहा था +3 पेज, ठीक है, वो आप लोगों ने नहीं पढ़े, तो फिर आपको नहीं समझेगा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, उतना आपको करना ही पड़ेगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पर लोकेटेड है बेटा, कहां पर है, स्ट्रोमा साइट, बट ये मेम्ब्रेन में ही है, ठीक है, ध्यान दो। ये जो एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम है, इधर साइड बेटा इस तरह से आपका ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट है, तो ये स्ट्रोमा है, तो ये स्ट्रोमा साइड है, बट मेम्ब्रेन में ही एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम है, इसलिए काम ये यहीं पे कर रहा है, याद रखना है, समझे, मेम्ब्रेन के बाहर नहीं है, नहीं तो आप फिर बोलोगे कि सर ये कैसे आ गया। NADP reductase enzyme located stroma site of the membrane along with electron pH 1 से जब आएंगे तो इसको नेसेसरी है NADP को रिड्यूस करने के लिए प्रोटॉन, तो यहाँ पे उसने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को लेकर के, ठीक है, क्या हुआ, NADP कन्वर्ट हो गया NADPH+ में, जिसकी वजह से स्ट्रोमा में यहाँ से भी प्रोटॉन इधर चला गया और यहाँ से भी खत्म हो गया, तो सपोज इधर 5 H+ थे और यहाँ पे 3 H+ थे, तो इधर से एक इधर चला गया और इधर अलग हो गया, तो इधर क्या हो जाएंगे 5H+ हो जाएंगे और इधर 4H+ हो जाएंगे या फिर 3H+ हो जाएंगे, तो इधर प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा हो जा रहा है और इधर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन किया यहाँ पर, 3 पॉइंट ये वाले समझा रहा है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिससे कंटिन्यूअसली यहाँ पे प्रोटॉन आ रहे हैं, H+ कैरियर, जिससे यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रोटॉन आ रहे हैं, NADP रिडक्टेज, जिसकी वजह से यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रोटॉन जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, समझ में आ गया, तो ये रीजन है जिसकी वजह से अंदर जो ल्यूमेन है वहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। पॉइंट 3 पे आते हैं अभी, ठीक है, हाँ, तो अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, इस तरह से प्रोटॉन जो रहेगा स्ट्रोमा में क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, लेकिन ये एक्युमुलेट हुआ कहां पर, ल्यूमेन में, जिससे क्रिएट हो गया क्या चीज, प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। अब ये क्या है, पीएच भी डिक्रीज हुआ, क्योंकि H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा तो पीएच क्या होगा यहाँ पर, डिक्रीज हो जाएगा, समझ गए। अब फाइनली जब प्रोसेस हो गई तो ब्रेकडाउन होगा क्या चीज, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट का जब ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ से इसको बाहर निकालना है, तो ये एटीपी सिंथेज एंजाइम यहाँ पे काम करेगा। चलो एटीपी सिंथेज एंजाइम का रोल क्या है ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एटीपी सिंथेस जो है इसके दो पार्ट होते हैं, ये इस तरह से दिखाई देता है बेटा, देखो आज हमारे पास पिक्चर अवेलेबल है तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली एंजाइम कैसे होता है। तो ये एंजाइम देखो, इसका मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एनिमेशन समझाऊंगा बेटा, एनिमेशन से समझा दूंगा कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। ओके, तो अभी देखो ये एटीपी सिंथेज एंजाइम, ये अंदर वाला पार्ट F0 मेम्ब्रेन के अंदर है, ये बाहर वाला पार्ट F1, ठीक है। अंदर से जब प्रोटॉन पंप होंगे तो ये रोटेट होता है बेटा, तो घूमता है, घूमने की वजह से इधर से एटीपी को पकड़ेगा और एटीपी को फॉर्म कर देगा। CF0 अमेंडेड इन द मेम्ब्रेन, ठीक है, फॉर्म ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, ये मेम्ब्रेन चैनल फॉर्म करता है बेटा, ठीक है, जो क्या करता है बेटा, एक डिफ्यूजन की हेल्प से प्रोटॉन को मेम्ब्रेन से बाहर, ठीक है, अंदर ल्यूमेन से बाहर स्ट्रोमा की तरफ लेके आएगा, जिससे जो ग्रेडियंट है क्या होगा, ब्रेक हो जाता है। और CF1 जो रहेगा ये कहां पर लोकेटेड है, आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि जब एनर्जी आती है तो ग्रेडियंट जब ब्रेक होता है तो इसका कन्फर्मेशन चेंज होगा, ये यहां से ऐसा घूम जाएगा, वो रोटेट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एटीपी को सिंथेसाइज कर सकता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली लास्ट में एनर्जी जो यूज हो रही है प्रोटॉन को पंप करने के लिए, जो जिससे क्रिएट हुआ ग्रेडियंट, जिससे यहाँ पे हाई प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हो गया थाइलेकोइड के ल्यूमेन में, फिर एटीपी सिंथेज एंजाइम आया जिसने चैनल की तरह काम किया,
और प्रोटॉन को रिटर्न बैक पहुंचा दिया कहां पे बेटा, स्ट्रोमा में, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज होने की वजह से जो एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाएगा। एंजाइम जब एक्टिवेट हुआ तो उससे एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये था बेटा केमियोस्मोसिस हाइपोथेसिस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डार्क रिएक्शन क्या होता है, बायोसिंथेटिक फेज क्या होती है, एटीपी और एनएडीपीएच का यूज कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कैसे होता है, और ग्लूकोज कैसे फॉर्म होता है, ये हम लोग देखेंगे। ओके, आई होप आप लोगों का हर एक एक पोर्शन बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से चैट में, जितना भी पढ़ाया किसी को कुछ भी डाउट होंगे तो पूछ लो, एनसीईआरटी लेके बैठा करो सामने। जब मैं वो एनसीईआरटी, क्योंकि देखो इतनी अच्छी स्लाइड आपको मिल रही है, ठीक है, उस स्लाइड में मैं कौन सा पार्ट समझा रहा हूँ एनसीईआरटी में देखते जाओ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही चीज साथ ही साथ एनसीईआरटी में लिखते चलो। समझ गए? अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, सारी चीजें क्लियर है तो जल्दी से चैट पे रिस्पॉन्स करो, मैं आपका चैट रिस्पॉन्स देखता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आज ऑनलाइन में अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा, ग्रेट। बोर्ड भी तो यार इतना बढ़िया क्लियर दिखाई दे रहा है। चलो बढ़िया, और क्लियर। चलो सभी लोगों के मैसेजेस मुझे मिल गए हैं, तो सभी का चैट रिस्पॉन्स बेटा मेरे पास कलेक्ट हो रहा है। ओके, जिसका मैसेज नहीं आया मींस वो एब्सेंट है, क्लास ऑन करके। हाइलाइटेड मेम्ब्रेन में बेटा एनएडीपी बेटा वो स्ट्रोमा में रहेगा। हाँ बेटा, मैं ट्यूशन से ही पढ़ा रहा हूँ बेटा खुशी। मेरे घर का एक्चुअली में जो होम टाउन पे जो क्लास ले रहा था, तो उसमें आपको क्लियरिटी आप यदि डिमांड कर रहे होंगे कि वैसे ही मिले, तो मैं अपना सेटअप कैमरा कुछ भी लेके नहीं आया हूँ, ठीक है। और मेरे यहाँ पे फ्लैट में भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो इसलिए मैं अपने ट्यूशन से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसी बोर्ड का यूज कर रहा हूँ। बट साथ ही साथ मैं आपको स्लाइड का जो डेटा है वो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, यदि आप डिमांड करोगे कि नहीं सर वो पहले वाला ऑनलाइन सेटअप दे दो आप, क्योंकि उसमें बोर्ड में बहुत मजा आ जाता था, सारी चीजें अच्छे से क्लियर होती थी, तो उतने अच्छा जो मैग्नीफाई करके जो क्लेरिफाई करके जो आपको मिला मिला करता था, वो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा बेटा, सॉरी। ओके, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो उसके लिए मैं हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, आई होप आपका एक एक पार्ट अच्छे से अभी क्लियर हो गया होगा। गणेश बेटा स्लाइड मिल जाएगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए आपको। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको स्लाइड अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है, सारा कुछ मिलेगा आपको, क्योंकि ये पर्टिकुलर छोटा सा स्लाइड देने से अच्छा सारे स्लाइड रेडी होने दो, उसका मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डेटा प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, ओके स्वयं, ठीक है। अभी और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? ठीक है, तो अभी देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे डार्क रिएक्शन जो है क्या होती है ये देखने वाले हैं। तो डार्क रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो याद रखेंगे आप लोग, ठीक, जो कि रिवाइज करके आना है आपको। तो देखो बेटा, ये जो डार्क रिएक्शन जो है, तो पहली चीज तो यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है, ठीक, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो जब H2O स्प्लिट हुआ, एक H2O स्प्लिट होगा तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, लेकिन फाइनली क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्वाइस H2O स्प्लिट हो रहा है। तो ट्वाइस H2O जब स्प्लिट होता है तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन पास होंगे। यहाँ पे एक H2O में 2 प्रोटॉन थे, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो इस फॉर्म में, समझ गए। लेकिन ट्वाइस H2O रहेगा तब जाके ही मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बाहर निकलेंगी, और जो H प्लस जो रहेंगे वो 4H प्लस रहेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए जब ये थाइलेकोइड की जो ल्यूमेन है, यहां से जब इलेक्ट्रॉन इधर पास होंगे, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन जब पास हो रहे थे, इधर गया रेड कलर ना, तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे तो इधर से H प्लस अंदर आ रहा था, समझ गए।
तो हमेशा याद रखना बेटा कि 1 इलेक्ट्रॉन जब पास होता है तो ये 2H+ जो है ये अंदर भेज रहा है, ये वाला रिएक्शन समझा है। तो टोटल यहां से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां से पास होते हैं, जिससे टोटल कितने 8H+ अंदर स्ट्रोमा से ल्यूमेन में आएंगे। समझे? 8H+ यहां पे आ गए और ऑलरेडी 4H+ ट्वाइस H2O से फॉर्म हुआ था, तो H+4 कितने H+ हो गए? 12H+। तो जनरली हमेशा याद रखना बेटा, जब 4H+ फॉर्म होता है तब 1 ATP बनता है। तो टोटल यहां से जब फॉर्म होगा और एटीपी का जो सिंथेसिस होने वाला है, तो यहां से 12H+ बाहर जाएंगे, जिससे 3 ATP फॉर्म होता है। अगेन एक और चीज, यहाँ पे ये जो NADP का जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमेशा याद रखना बेटा, जब 2 इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तब 1 NADP फॉर्म होता है, NADP H+H+। तो अल्टीमेटली टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं? यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, जिससे 2NADPH+H+ का फॉर्मेशन होगा। तो अभी याद रखना बेटा कि जब ट्वाइस H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा, उससे 3 ATP का फॉर्मेशन हुआ और 2 NADPH का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये पार्ट आप लोग रिवाइज करके आओगे, कल मैं अगेन रिवाइज कराऊंगा, लेकिन ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये इतने जो मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हुए, तो अभी हम लोगों को 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का फिक्सेशन करना है। तो CO2 को फिक्स करके हमको ग्लूकोज फॉर्म करना है। तो 1 CO2 के फिक्सेशन के लिए, ठीक है, 1 CO2 के फिक्सेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 3 ATP की और 2 NADPH+H+ का। इतना रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन एक CO2 से ग्लूकोज का सिंथेसिस नहीं होगा बेटा। ठीक है, जब 6 CO2 रहेगी तब जाके 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए हमें 18 ATP का रिक्वायरमेंट होता है और 12 NADPH+H+ का रिक्वायरमेंट होता है। तो इस 6 CO2 के लिए हमको 12 NADPH+H+ फॉर्म करना पड़ेगा। तो 12 कहां से NADPH+H+ आएंगे? तो इसके लिए बेटा आपको याद होगा 12 वाटर मॉलिक्यूल का हम लोगों को यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। कितनी? 12 वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड रहेगा, तब जाके 12 NADPH+H+ और 18 ATP का फॉर्मेशन होता है, जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, जिससे 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब ये कैसे होता है, कल आने वाले लेक्चर्स में हम लोग केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन जब समझेंगे तो वहां पे ये सारा पार्ट देखेंगे, ये वाला पोर्शन भी और ये वाला पोर्शन भी। बट ये याद हो जाना चाहिए, डायरेक्ट MCQ का क्वेश्चन है बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हो ये सारा पॉइंट। ओके, नोट कर लो बेटा जल्दी से, कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज आज का क्लास हम एंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके।